Hello बच्चों, let's read the question here. Limit x tends to 0 e to the power of tan x minus ex अपॉन tan x माइनस एक्स और हमें एमसीक्यू दे रखे हैं 1 e माइनस 1 और 0। तो अब सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका क्या होगा। ठीक है, वी जस्ट नीड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स फॉर दिस। ठीक है, बेसिक क्या है हमारा, बेसिक ऑफ लिमिट्स, और वो क्या है हमारे पास पहले तो वो चेक कर लेते हैं। वो है कि लिमिट ई एक्स है माइनस 1 अपॉन में एक्स है और लिमिट कहां से जा रही है, एक्स टेंड्स टू 0, तो ये होगा मेरा 1 के बराबर। अब जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, ई tan एक्स माइनस ई टू द पावर ऑफ एक्स अपॉन tan एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या है, हमें ई एक्स कॉमन लेना है, कहां से, न्यूमरेटर से, ई एक्स फ्रॉम न्यूमरेटर। ठीक है, तो वो ले लेते हैं। ठीक है, और वो कैसे लेंगे अब पहले वो देख लेते हैं। तो अब क्या हुआ मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिमिट ले ली बाहर, x टू द पावर ऑफ 0 e टू द पावर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, e tan x माइनस x माइनस 1 हो गया क्योंकि वहां तो वही था, और यहाँ क्या आ गया मेरे पास, tan x माइनस x। ठीक है, अब क्या है, e की पावर और डोमेन में सेम चीज होनी चाहिए, करेक्ट। we should have same thing in power and denominator, in e's power and denominator। तो अब हमें पहले वो बनाना होगा। ठीक है, और वो कैसे बनाएंगे अब वो देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिया हमने, अब क्या है, इफ x टेंड्स टू 0, ठीक है, tan x माइनस x ऑल्सो टेंड्स टू 0, ये तो हमें पता है, ये तो हमने देखा है। अच्छा, तो इसके बाद अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई tan x माइनस x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस x भी 0 के बराबर हो जाएगा, tan x माइनस x जो है वो भी टेंड्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट मेरी क्या हो गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर ऑफ x, यहाँ पे e tan x माइनस x था मेरे पास, पावर में माइनस 1 था, और अपॉन में क्या है मेरे पास, tan x माइनस x है। ठीक है, अब ये पूरा जो है ये मेरा 1 के बराबर है, करेक्ट। ये मेरा अगर पूरा 1 के बराबर है तो ये क्या हो गया मेरे पास, इसके बाद मैं देख लेती हूँ। तो मेरे पास e टू द पावर ऑफ लिमिट x आ गई, और यहाँ पे लिमिट क्या थी मेरे पास, x टेंड्स टू 0 थी, करेक्ट। अगर मेरे पास x टेंड्स टू 0 थी पावर मेरी, तो e टू द पावर ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं जरा। तो e टू द पावर ऑफ 0 क्या हो गया मेरे पास, 1 के बराबर हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, मेरा हो गया ए पार्ट, करेक्ट। तो मेरा फाइनल आंसर है हमारा ए, विच इज 1। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।